Hello students, welcome back to the channel. So today we are here to discuss the worksheet number 19 of class 9 science. Okay, so the topic of the worksheet is the fundamental unit of life. So यहाँ पे हमें कुछ बातें बता रखी हैं. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बताया what are cells. तो यहाँ पे हमें क्या बताया cells के बारे में. All living beings are made up of small unit structure. This structure is called cell. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल. ओके, उसके बाद हमें यहाँ बताया है सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग आर परफॉर्म्ड बाय द सेल. ऑन दिस बेसिस लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन शॉर्ट यहाँ पे हमें बताया है कि जो सेल है वो हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है. और जो ये लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स के होते हैं. सेल के बेसिस पे लिविंग बीइंग्स टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है अमोइबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम. ठीक है, अमीबा हो सकता है इसका एग्जाम्पल, और बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब होते हैं यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल. नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल होंगे प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई. मल्टीसेलुलर वो होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैनी सेल ग्रुप्स टुगेदर. ओके, और यहाँ पे हमें क्या बताया है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बताया, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ओके, और यहाँ पे हमें बताया है आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड. क्या सारे सेल्स एक तरह के होते हैं? तो यहाँ पे बोला है, इसका आंसर हमें बोला है नो. ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल सेल्स आर टू टाइप्स. यानी कि सेल्स सारे एक तरह के नहीं होते, वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. ओके, दीज आर सिंपल सेल्स. प्रोकैरियोटिक कैसे सेल्स होते हैं? सिंपल सेल्स. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. और इनमें जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. एग्जाम्पल हो गया इसका बैक्टीरिया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल. दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल्स. ये सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं और इनमें मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस. ठीक है, तो दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन. इनमें मेम्ब्रेन होती है, बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस सब कुछ होता है. और ये क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक सेल, एनिमल यूकैरियोटिक सेल. और यहाँ पे हमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का ब्रीफ में पूरा डिफरेंस बता रखा है. ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपको बता देती हूँ. प्रोकैरियोटिक्स का साइज़ होता है स्मॉल 10 nm यानी कि नैनोमीटर. डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट. एग्जाम्पल बैक्टीरिया. साइज होता है इसका 5 to 100 nm. न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट. एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं. और चलिए यहाँ पे और हमें क्या बताया है, कुछ और चीज़ें हमें यहाँ बताई हैं. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था. लियू वैन हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल. लियू वैन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था. सेल थ्योरी बाय स्किल्डिन एंड सचवान्स. सेल थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. यानी कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं सेल से बने हैं. एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या हमें ये माइक्रोस्कोप दिया है, उसके बारे में हमें समझाया गया है. इसके पार्ट्स बताए गए हैं. इसे कहते हैं आई पीस, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और इसे कहते हैं लाइन एडजस्टमेंट नॉब, इंक्लिनेशन जॉइंट, रिवॉल्विंग नोज पीस, ऑब्जेक्टिव, कंडेंसर, मिरर, बेस. ठीक है,
यहाँ पे सारी चीज़ें हमें बता रखी हैं। इसका क्या यूज़ होता है, इसमें हम जो भी हमारे सेल्स होते हैं वो सब हम इसी की हेल्प से देख पाते हैं। बिकॉज सेल्स आर टू स्मॉल इन साइज, दे आर नॉट एबल टू सी विद नेकेड आइज। ओके, तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सेल। तो इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बताया था। इसका आंसर हमारा यहाँ पर है, ये रहा। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। यहाँ तक। और आप चाहें तो इसे और बड़ा करके भी लिख सकते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं सेल इज the basic functional and structural unit of life because all the functions and structure of living being are performed by the cell. On the basis of living beings, organisms are two types. ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं all से लेके ऑर्गन सिस्टम तक, या फिर आप इसे सिर्फ ऑल से लेके सेल तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। उसमें आप एज इट इज़ ये टेबल जो आपको दी हुई है यहाँ पे, आप एज इट इज़ उस टेबल को कॉपी कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। यहाँ पे हमें साइड में एक बॉक्स में बताया है हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के हमें यहाँ पे वो दिए हुए हैं डिफरेंसेस और क्या होते हैं वो भी बताया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप ये एज इट इज़ ये 2 लाइन्स जो भी हैं, 3 लाइन्स आप इन्हें लिख सकते हैं उस आंसर में। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वर्कशीट हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।